Good morning, students. Today we are going to discuss some MCQs from manufacturing industries. This chapter has been covered recently. So इस चैप्टर से कुछ MCQs हम डिस्कस करते हैं. Question number 1. Which of the following is not an importance of manufacturing? Dear students, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें और ध्यान से सुने कि सभी ऑप्शंस में से कोई भी करेक्ट आंसर होता है तो वो क्यों होता है. वी मस्ट नो अबाउट दैट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस. इनमें से कौन सा एक इम्पोर्टेंस नहीं है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ऑप्शन ए, हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. तो इसमें आप बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज्ड होती है बिकॉज we use tractors, we use fertilizers, harvesting machines, all kinds of things are prepared in manufacturing industries. So this is importance. Eradicate unemployment. Definitely wherever industry is set up, जहाँ भी इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ पे लोग काम करने आते हैं. It means they get the employment. So this is the eradication of unemployment. Expand trade and commerce. Manufacturing goods हैं वो ट्रेड और कॉमर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं. नन ऑफ अबाव. सो दीज थ्री आर द इम्पोर्टेंस. क्वेश्चन है कौन सा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इनमें से तीनों इम्पोर्टेंस है. इट मीन्स इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है इस क्वेश्चन का. राइट. सो नन ऑफ अबाव, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज NMCC? दिस इज NMCC, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल ऑफ कॉमर्स, non-manufacturing competition council, national market for combined corporation. So A is the correct answer. NMCC, it is National Manufacturing Competitiveness Council. It provides the objectives to fulfill the more productivity and economic development regarding manufacturing. So NMCC is the correct answer, National Manufacturing Competitiveness Council. Take question number 3. Which of the following groups belongs to mineral based industries? इनमें से कौन सा mineral based industries group है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. इसमें एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड टू टाइप्स की इंडस्ट्रीज हमने डिस्कस की थी इन द चैप्टर. तो देखते हैं इनमें से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वाला ग्रुप कौन सा है. ऑप्शन ए, रबर, सिल्क, एल्यूमिनियम, कॉफ़ी. इसमें से मिनरल बेस्ड सिर्फ एल्यूमिनियम एक ऑप्शन है, बाकी तीनों जो हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हैं, एग्रो बेस्ड हैं, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता. सीमेंट, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, वुलन. इसमें तीनों जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, बट वुलन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर. मशीन टूल्स, आयरन स्टील, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, सीमेंट इंडस्ट्री. इसमें आप देखेंगे कि चारों ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका रॉ मटेरियल मिनरल्स के फॉर्म में आता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं कि जूट जो है, एडिबल ऑयल, ये बोथ जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं. सो सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. द कोयर इंडस्ट्री इन केरला इज एन एग्जाम्पल ऑफ. कोयर इंडस्ट्री, व्हाट इज द कोयर इंडस्ट्री? कोकोनट इंडस्ट्री. राइट. केरला में काफ़ी फेमस है कोकोनट इंडस्ट्री. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. सो द करेक्ट आंसर इज कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि शुगर मिल्स इन महाराष्ट्र एंड यूपी एंड कोकोनट इंडस्ट्री, कोयर इंडस्ट्री इन केरला आर द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री. क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसके लिए सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स मिलकर काम करते हैं, तो इसलिए इसको कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है. When was the first cotton mill set up in India? It was set up in Bombay. And when? 1848, 53, 1854 and 1862. So the correct answer is C, 1854, Bombay. Which of the following countries is not an importer of cotton goods from India? Cotton goods, right? कौन कौन सी कंट्री है जो इंपोर्ट नहीं करती है, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है? USA, डेफिनेटली इट इंपोर्ट्स कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया. चाइना, नेपाल एंड फ्रांस. चाइना इज द गुड प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, सो इट इज़ नॉट इम्पोर्टिंग कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया. नेपाल और फ्रांस ये तीनों ही इंपोर्ट करते हैं, तो आंसर आ गया इसका सी, चाइना.
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड देयर सेंटर्स। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सिचुएटेड इन मुंबई, वुलन सिचुएटेड इन पुणे, सिल्क इन वाराणसी। तो ये देखना है कि इन पेयर में से कौन सा करेक्ट है। कॉटन के लिए मुंबई करेक्ट है, सिल्क वाराणसी करेक्ट है, बट वुलन जो है वो पुणे कंफ्यूजन है। ओनली ए कॉटन टू मुंबई, ओनली ए एंड बी मीन्स ए एंड बी, तो ये भी ठीक लग रहा है, सिल्क वाराणसी। ए एंड सी कॉटन मुंबई एंड सिल्क वाराणसी, ये भी सही लग रहा है। एंड डी ए बी एंड सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वुलन के लिए पुणे नहीं है। पुणे में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वुलन इंडस्ट्री नहीं है, तो इसलिए ये पेयर गलत है, ये दोनों ठीक है, ए एंड सी। So the answer is C, A and C. India stands second as a world producer of sugar after Germany, after Brazil, after China, after Bangladesh. So it means which is the largest producer of sugar in the world. जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने किया था ब्राज़ील, so B is the correct option, ब्राज़ील। Which is a wrong pair? इनमें से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज दे रखी है, ये इनमें से हमने रॉन्ग पेयर निकालना है कि वो कहाँ सिचुएटेड है। भिलाई ओडिशा, सेलम तमिलनाडु, बर्नपुर वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, जबकि भिलाई इट इज़ नॉट इन ओडिशा, इट इज़ इन छत्तीसगढ़। भिलाई इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़, सो दिस इज द रॉन्ग पेयर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें रॉन्ग पेयर पूछा है तो यही एक रॉन्ग पेयर है, बाकी तीनों सही। विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। सबसे बड़ी जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। तो दूसरे नंबर पे कौन सी है? एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। तो सबसे ज़्यादा यूज आयरन के बाद किसका होता है? एल्यूमिनियम का यूज होता है, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर एल्यूमिनियम बॉक्साइट इज द रॉ मटेरियल, राइट। And now we take some MCQs from NCERT exercise. First one is, which one of the following industries uses limestone as a raw material? Limestone, aluminium, cement, plastic, automobile. एल्यूमिनियम में बॉक्साइट होता है, प्लास्टिक के लिए पेट्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा आते हैं, ऑटोमोबाइल के लिए डिफरेंट टाइप्स के आयरन, स्टील एंड अदर थिंग्स आती हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री इज यूजिंग लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल्स, बी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following agencies market steel for public sector plants? All the public sector plants undertakings under the HAL, Hindustan Aeronautics India Limited, Steel Authority of India Limited, Tata Steel, MNCC. This is NMCC, right? It is for competitiveness council. Tata Steel एक प्राइवेट सेक्टर में है, तो पब्लिक सेक्टर के लिए आ गया सेल, क्योंकि HAIL इज नॉट फॉर स्टील इंडस्ट्री पर्टिकुलर, तो SAIL मीन्स सेल इज द करेक्ट आंसर, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, सीमेंट, पेपर, स्टील। तो इसमें एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज यूजिंग बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम निकलता है। Bauxite is the ore form of aluminium. This is the raw form of aluminium. Next question, which one of the following industries manufactures telephone computers? Telephones computers are the means of IT sector, information technology sector, but these are manufactured in electronic industry. Understand? So the manufacturing of telephones, computers, etc. fall under electronic industry. B is the correct answer. One more thing, in this activity, used to drive machinery, power, people who work in a factory, workers, very easy things, workers, where the product is sold, market, a person who sells goods, retailer, thing produced, production, to make or produce, manufacturing, land, water, air, degradation, degraded, when land, water, air degraded, that is pollution, right? So this was our
in this video whatever we have discussed, MCQs and some exercises from NCERT. उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें. ये चैप्टर पूरा हो चुका है. इसके सभी नोट्स रिवाइज करेंगे तो ऑल द MCQs हैव बीन कवर्ड इन द नोट्स. तो इसको अच्छे से तैयार करें. आने वाले NTSC एग्जाम में भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.